हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अगेन बढ़िया ही टॉपिक है। मैं तो हमेशा बढ़िया ही टॉपिक लेकर आता हूँ। टॉपिक है थॉट, सोच। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं दो अलग अलग लेवल पर लेकर जाऊँगा। दो अलग अलग लेवल पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्या क्या है। पहले बात करते हैं लेवल 1 की, थॉट। लेवल 1 पे क्या कहानी है कि यार थॉट क्या है। थॉट के बारे में हम सबको पता है। अगर बहुत आसानी से बात करूं तो थॉट एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। सोचो, क्या तुम बिना लैंग्वेज के सोच सकते हो? अब तुम बोलोगे नहीं, हम इमेजेस में सोच सकते हैं, कि हम लोग किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू। दैट्स अ केस, हो सकता है। लेकिन तुम अपने थॉट्स पे ज़रा नज़र डालो कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है। कितनी बार है कि तुम इमेजेस में सोचते हो और कितनी बार है कि तुम लैंग्वेज में सोचते हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ खुद को बोल रहे होते। सोचना इस बारे में, हमेशा कुछ ना कुछ खुद को बोल रहे होते। जब एनालाइज करने लगोगे, जब देखोगे कि क्या चल रहा है दिमाग में, तो जैसे ही आपका ये बोलना रुकेगा, थॉट अपने आप रुक जाएंगे। इमेज बहुत लंबे टाइम तक तुम कभी ट्राई करके देखो, इस खुद से बोलना बंद कर दो कि मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा, लैंग्वेज में कुछ नहीं कम्युनिकेट होगा और सिर्फ इमेजेस में होगा। कितनी देर तक होता है देख लेना। क्या मैंने कहा, थॉट एक लैंग्वेज है। इसके अलावा थॉट कहाँ से आता है, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। पहला, एक्सपीरियंस, कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ फील किया। फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिली कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। फिर उसकी एक मेमोरी जनरेट हुई एक्सपीरियंस और नॉलेज से मिला के, और फिर वो एक आपका थॉट बन गया। अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। मान लो कि कभी आपको आग से कुछ गर्म लगा। अब छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को आग से थोड़ा सा गर्म लगा तो उसको एक्सपीरियंस हुआ कि यार इससे तो कुछ गर्म होता है, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है। फिर किसी ने बताया कि बेटा उसको ना, जो तुम्हें फील हुआ है इसे बोलते हैं गर्म लगना। तो उसका अब क्या हुआ, नॉलेज आया उसके बारे में कि यार हाँ, इसे बोलते हैं गर्म लगना। ये जो फीलिंग है, ये जो पूरी कहानी वो जल रहा था, उस फ्लेम को बोलते हैं, उसको बोलते हैं आग। फिर नॉलेज आने के बाद में आपकी एक मेमोरी जनरेट हुई और फिर उसके बाद आपका एक थॉट जनरेट हुआ। तो अगली बार बच्चा जब आग के पास में जाएगा तो उसके दिमाग में पहले से ही ये थॉट है कि नहीं, ये नहीं करना है, गरम है। गरम कहाँ से आया? ये तो एक लैंग्वेज ही है ना। और जो लैंग्वेज आपको आती है, आप उसके अलावा किसी और में सोच सकते हैं क्या? मुझे बताइए, चाइनीज में सोच के दिखाइए। अगर चाइनीज आपको नहीं आती हो फिर तो सोचिए। जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में नहीं सोच सकता। तो इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा थॉट जो है वो एक लैंग्वेज ही है। फिर इसके पार्ट्स आते हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, अपना एक लेवल है, अपनी एक जगह है उसकी, और ऐसा करना भी चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेता है। सिंपल सी बात करूं, जो मुझे लगता है, पॉजिटिव का मतलब सिंपली ऐसा है कि आने वाले फ्यूचर में उस थॉट से आपका कुछ भला होने वाला है, तो वो थॉट एक पॉजिटिव थॉट हो। और अगर आने वाले फ्यूचर में उस थॉट से आपका कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या कहूं कि बुरा ही होने वाला है, तो सिंपली वो थॉट नेगेटिव थॉट होगा। अब बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बात लिखी। लोगों ने सीक्रेट बना दिया, एक द सीक्रेट, कि जो भी तुमको चाहिए तुम उसको इमेजिन करते जाओ, इमेजिन करते जाओ, इमेजिन करते जाओ, एक ना एक दिन वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या है ये? थॉट ही तो है। तुम जब इमेजिन कर रहे हो, तुम्हारी इमेजिनेशन क्या है? थॉट ही तो है। अब तुमने कहा इमेजिन करते जाओ, इमेजिन करते जाओ, इमेजिन करते जाओ और मिल जाएगा। डायरेक्टली बोलो तो
ये सही नहीं है। अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सही नहीं है। कहानी क्या है, जब तुमने इमेजिन किया कि तुमको क्या चाहिए तो तुमने डिफाइन कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर केस में अगर आप कुछ नहीं सोचते हो अपने फ्यूचर के लिए तो ज़्यादातर केस में तो आप डिफाइन ही नहीं करते कि आपको चाहिए क्या। जब आपने डिफाइन ही नहीं किया आपको क्या चाहिए तो जो भी मिलेगा वो मिल गया, बाबा जी का प्रसाद है। लेकिन अगर आपने डिफाइन किया कि आपको क्या चाहिए, आप उसको लिखने लग गए, उसको इमेजिन करने लग गए, उसके बारे में सोचने लग गए, तो वर्ल्ड में जैसे जैसे वो अपॉर्चुनिटी आएंगी कहीं पे भी कैसे भी, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। अदरवाइज आपका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। एक ही सीन को हम में से हर इंसान अलग अलग तरीके से देखता है। जैसे कि अगर कोई कार एंथुजियास्ट है, उसको कार चलाना पसंद है, उसको कार्स की बहुत नॉलेज है, तो रास्ते में उसके पास से कोई कार गुजरेगी, उसको एकदम उसका मॉडल नंबर, उसके सारी चीज़ें वो सब बता देगा कि ये वाली कार थी, ऐसा 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 था इसके साथ। लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं है, कार गुजर गई, ऐसे 10 कारें गुजर जाए, वो मारुति, हुंडई और जो भी अलग अलग BMW, वो डिफरेंस ही नहीं बता पाएगा कि यार इसमें कुछ डिफरेंस भी। हाँ ठीक है, एक बड़ी गाड़ी आके निकल गई, खत्म बात। तो आपका ध्यान उस तरफ जाने लग जाएगा जो आपको चाहिए। देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, आई एम सेइंग दैट, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, चांस है कि आपका ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ पे शायद चला जाए और वो चीज़ आपके आसपास हो रही हो और फिर आपको वो चीज़ मिल जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप सोचते रहोगे और सिर्फ आपने सोचा इसलिए आपको मिल गया। ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी है कि आप सोचोगे तो मिल सकता है, आप सोचोगे नहीं फिर आपको जो भी मिलेगा आपको मानना पड़ेगा कि हाँ यही है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेवल कि थॉट का यूज़ कैसे करें, थॉट के बारे में बातें कैसे करें, पॉजिटिव थॉट। अब पॉजिटिव थॉट आते कैसे हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखने लग जाओ, पॉजिटिव चीज़ें आसपास सुनने लग जाओ, पॉजिटिव काम करो। काम भी करना होता है भैया, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, काम करो थोड़ा इधर उधर का कि हाँ भैया, जिससे आपको खुद को फील हो। आपने कोई टारगेट बनाया, उसके लिए आपने काम किया, तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ मैंने काम किया। ये हो गया इसका फर्स्ट लेवल थॉट का, जिसमें आपने थॉट को यूज़ कैसे किया, थॉट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। फ़ायदा क्या, फ्यूचर में होने वाला फ़ायदा। अब मैं आता हूँ इसके लेवल 2 पे, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। व्हाट इज़ थॉट, क्या है सोच, क्या है। तो आपका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो एक थॉट है, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस। एक बहुत फेमस लाइन है, किसी फ्रेंच फिलोसोफर ने कही है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं सोच सकता हूं इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मैं हूं। जब मैं सोच ही नहीं सकता तब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं हूं। तो आपका जो ये मैं है ये एक थॉट है। सो आप अपने बारे में सोचो ना। अब इस बारे में थोड़ा सा अगर आपका मूड हो तो थोड़ा सा जाइए, डीपर जाइए। क्या आप अपने बारे में जो भी है आप क्या सोच नहीं रखा है आपने? आपका नाम एक लैंग्वेज है, क्योंकि थॉट मैंने आपको कहा एक लैंग्वेज है, बिना लैंग्वेज के वो सारे थॉट्स नहीं हो सकते, तो एक लैंग्वेज है। उस नाम से आप कनेक्टेड हो बचपन से। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं साइंस के अंदर कि यार 7-8 साल में बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। तो आप वो तो इंसान नहीं हो जो आप 2 साल की उम्र में थे, क्योंकि बॉडी तो पूरी चेंज हो गई, सारे सेल्स चेंज हो गए, सारे सेल्स नए आ गए। लेकिन किसने आपको जोड़ रखा है उससे? वो नाम जो आपका है, जो आपको बचपन से सुनाई दे रहा है, आपको पुकारने के लिए कोई कुछ भी कहता है। फिर उसके बारे में भी आपने पूरा एक आपकी थिंकिंग है कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, ये मेरे माँ बाप हैं। देयर इज थॉट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। सो आप जो भी हैं वो आपकी सोच ही है। यू आर योर थॉट।
आप अपनी सोच ही हो। एंड थॉट जो है, थॉट इज ऑलवेज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट लिमिटेड। थॉट लिमिटेड ही होता है क्योंकि नॉलेज लिमिटेड होती है। किसी भी चीज के बारे में हमें 100% नॉलेज नहीं हो सकती, बिकॉज 100% क्या है हमें नहीं पता। तो नॉलेज लिमिटेड है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी लिमिटेड है। कि यार अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हो इस वीडियो को, अभी अगर आपकी आंखों की जगह किसी जानवर की आंखें लगा दी जाएं तो आपको ये सारे कलर्स अलग अलग दिखने लग जाएंगे। बहुत सारे जानवर तो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको ब्लैक एंड वाइट दुनिया दिखती है किसी किसी को। ये साइंस है, ये फैक्ट है। उसके अलावा आप टेलीस्कोप लगाएं, आप हरा चश्मा पहने आपको हरी दुनिया दिखेगी, आप लाल चश्मा पहने लाल दुनिया दिखेगी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से आपको अलग ही दुनिया दिखेगी। तो क्या हुआ, सेम चीज का, सेम सीन का आपका एक्सपीरियंस अलग अलग हो गया, बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, बेस्ड अपॉन योर आपके जितने भी ये सारे सेंसेस हैं। सो हो तो लिमिटेड ही गया ना, कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकता। सो जो भी आप हैं वो एक थॉट है, और क्योंकि थॉट लिमिटेड होता है तो आपकी एक लिमिटेशन है, एक जो भी आपने अपने बारे में सोचा है उसकी एक लिमिटेशन। अब आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा, ये सब आप हमको क्यों बता रहे हो, ये जानकर हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बट अगर आपका इंटरेस्ट है ये जानने में कि यार मैं कौन हूं, और जो मैंने आपको बोला यू आर योर थॉट, क्वेश्चन दैट, आर यू एक्चुअली योर थॉट? क्या आप सच में अपनी सोच ही हैं या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और इसका आंसर जब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो अब ये क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। आपको हो सकता है कि 1 सेकंड में कुछ समझ आ जाए, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन के आजू बाजू घूमते रहें और कभी लाइफ में नहीं समझ आए। हो सकता है कि आप, कई लोग ऐसे होते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सेंटेंस पढ़ा था यू आर योर थॉट, थिंक अबाउट इट, और यू आर बियॉन्ड योर थॉट, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा था कि नहीं नहीं मैं थॉट तो नहीं, आई एम नॉट माई थॉट, सो आई एम नॉट दी थॉट। ये मैंने, और ये मैं खुद को बार बार बोल रहा था, आई एम नॉट दी थॉट। बट ये जो लाइन है आई एम नॉट दी थॉट, ये भी तो एक थॉट ही है। थोड़ा सा डीप हो गया है तो लीव इट। बट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने इसको 2 लेवल्स में बांट दिया। लेवल 1 थॉट क्या होता है, लैंग्वेज है, सोच रहे हैं हम लोग जितना भी सोच रहे हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, दैट्स लेवल 1, दैट्स वेरी गुड, आप वहाँ तक भी रह सकते हैं, बहुत बढ़िया। द मोमेंट आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर इंटरेस्ट है तो आप सुनिए, आप समझने का ट्राई कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इसका आंसर मैं दे ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूंगा वो आपके दिमाग में एक सेंटेंस जाएगा और वो एक थॉट बन जाएगा और आप उसके चिपक जाओगे, और जैसे ही आप उसके चिपक गए सारा पर्पस डिफीट हो गया। इसलिए मैं सिर्फ इशारा करता हूँ कि सोचो इस बारे में, कभी सोचो, शायद आंसर मिले, शायद ना मिले, शायद अच्छा हो शायद ना हो, बट मे बी एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है अगर आपके अंदर, तो सोच सकते हो कि क्या मैं सिर्फ एक मेमोरीज का बंडल हूँ, क्योंकि थॉट क्या है इन द एंड, मेमोरी तो है, मेमोरी से तो आ रहा है आपका थॉट। लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, बट नो थॉट इज एक्चुअली फ्री। ये मिसकंसेप्शन है। फ्री कैसे हो सकता है कोई थॉट? क्योंकि थॉट कहीं ना कहीं से आपके पास में आ रहा है, कोई मेमोरी, आप किसी और लैंग्वेज में नहीं सोच सकते, आप कुछ ऐसा नहीं सोचते जिसके बारे में आपने ना कभी सुना हो, ना कभी देखा हो, ना कभी एक्सपीरियंस किया हो। इसलिए लोग बहुत जगह जाके फंस जाते हैं, इवन मतलब लोग मेडिटेशन करते हैं उसके अंदर भी जाके फंस जाते हैं कि मेडिटेट कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया अब देखो तुम्हें लाल रंग दिखाई दे रहा है, अब ये नीले रंग की लाइट आ रही है, वो इमेजिन करने लग जाता है, हेलुसिनेट करने लग जाता है। क्योंकि तुम हेलुसिनेट करोगे तो तुम्हारा माइंड पावरफुल है, वो तुमको लगेगा कि एक्चुअली हो रहा है, बट शायद नहीं हो रहा होगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट सोचो
तुम्हारे बारे में तुम्हें जो भी पता है वो थॉट के दायरे में है, ये बात क्लियर है। लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ है? क्या बिना थॉट के भी तुम एग्जिस्ट करते हो? थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यहाँ पे खत्म।